सर आज जूम में सर बहुत नेटवर्क इशू कर रहा है सर सर्वर में। कोई बात सर बार बार सर लीव हो जा रहा है और सर ज्वाइन भी नहीं हो पा रहा, कनेक्टिंग दिख रहा। अच्छा, देखते हैं कैसे रहते, नहीं होगा तो फिर इवनिंग में ले लेंगे। ओके, सो इन द लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? MOSFET का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, so in that we have seen this case. Okay, when VGS is equals to 0 and we are varying the VDS, okay, your current is going to increase like this. Okay, and with the certain VDS that is called at this point. Okay, with the certain VDS the channel is going to be vanished. Okay, that voltage is called as pinch off voltage, VP. Okay, and because of this the current is going to be constant. Okay, there is no further increase if you increase the VDS value. Okay, clear hai? If you increase the VDS after this there is no change in the ID current. Okay, okay, and this was when VGS is 0. Now take the case, okay, when VGS is less than 0. Okay, क्या होगा इससे? You have applied VDS less than 0 मतलब क्या होगा? Depletion layer when VGS is 0 and VDS is also 0. Okay, less than 0 मतलब क्या? -1. Okay, जब आप ऐसा अप्लाई करते हो तो क्या होगा? What will happen? ये जो डिप्लेशन लेयर था ये P था। ओके, इधर भी P कंस्ट्रक्शन अभी है, इसके अराउंड जो डिप्लेशन लेयर था वो इनिशियली इंक्रीज होगा, राइट? इनिशियली इंक्रीज होगा, दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है इस पाथ का वो डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इससे क्या होगा? जो आपका ये जो आईडी करंट था वो अब
डिक्रीज हो जाएगा। पहले यहाँ मैक्सिमम अचीव कर रहा था when VGS is 0. Now if we set your VGS at -1 or less than 0, then you will find like this type of curve. Okay, because of the this resistance is going to be increased, so current is going to be decreased. The maximum current now for this case you will have this much only. यहाँ पे ID maximum हो जाएगा, इसके बाद constant. ओके, जब आप ऐसा करते रहोगे, ठीक है, और निगेटिव लेके जाओ, VGS इक्वल्स टू और माइनस अप्लाई करो, है ना, तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहां पे इनिशियल में ही चैनल पूरा ऐसा रहेगा, है ना, ड्यू टू डिप्लीशन लेयर। ओके, ये पूरा ऐसे ब्लॉक्ड रहेगा, मतलब दैट मीन्स व्हाट, यू विल हैव ID 0 here, totally vanish. Whatever you increase in VDS, we are not going, we will not get anything. That voltage is called as pinch off. Okay, तो यहाँ पे दो pinch off voltage है, try to understand carefully. One, when VGS is more negative, the case will arrive where there will be no channel. Okay, ठीक है, कोई चैनल ही नहीं रहेगा, तो करंट ऑब्वियसली पास नहीं होगा। ये एन टाइप था और सारा ये डिप्लेशन लेयर से पूरा घिर जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली रिवर्स बायस होगा, ये पूरा पीएन जंक्शन जो दोनों तरफ से है। तो जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या, डिप्लेशन लेयर बढ़ते जाएगा। ऐसे दोनों बढ़ बढ़ के स्टार्टिंग में ये पूरा जहां से करंट पास हो रहा था वो पूरा ब्लॉक्ड हो जाएगा। ओके, तो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज, VPP। ओके, और एक और सिनेरियो था जब आप VDS बढ़ा रहे थे, है ना, वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन टू सोर्स, उसमें भी ये क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये केस अराइव हो रहा था। ओके, तो उस वोल्टेज को भी हम क्या बोल रहे हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोल रहे हैं। उस वोल्टेज को भी हम क्या बोल रहे हैं, pinched off voltage, because channel is pinched off from the system. Okay, क्लियर है? तो अभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में दो केस था, बहुत सिंपल है, एक बार देखो इसको फिर से। इसको इरेज कर देते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो जी। क्या था? नहीं सर, नहीं है। नो सर। सेम चीज है। This was the our curve when VGS was 0, है ना। आप इसको अगर केयरफुली देखो तो ओके, नाउ सी, स्टार्टिंग से थोड़ा देखो फिर से, क्या था केस, ये आपका सपोज मॉसफेट है। ओके, मॉसफेट बोल रहे एन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एन चैनल जे फेट। ओके, ये पी दोनों पी है, ये एन है और ये दोनों कॉर्नर में पी है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिप्लेशन लेयर। ओके, जब बायस नहीं है तो पूरा एकदम ऐसा रहेगा, आप कोई वोल्टेज नहीं देते हो तो ना ये घट रहा है ना बढ़ रहा है, इनिशियली जो फॉर्म हुआ है वैसा ही है। नाउ दिस टर्मिनल वाज कॉल्ड एज ड्रेन एंड दिस इज सोर्स एंड दिस इज गेट। ओके, नाउ we want to see the behavior of this device. Okay, we want if you are applying, suppose अभी n चैनल है, यहाँ पे आप वोल्टेज दोगे तो डायरेक्टली क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। कोई भी अगर आप वोल्टेज सोर्स देते हो, क्योंकि n चैनल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, है ना, वो कैरी करेगा करंट को। ओके, बट
when we are increasing this value, इंक्रीज किए जा रहे तो क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर, बिकॉज ऑफ दिस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस, ओके, दिस एन टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जाएगा। आप सपोज 1 वोल्ट अप्लाई किए, ओके, तो क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा, फिर 2 वोल्ट अप्लाई किए तो और बढ़ेगा, फिर 3 किए तो और बढ़ेगा, है ना, ऐसे कर करके बढ़ते जाएगा और ये पूरा ऐसे चैनल वैनिश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वो चैनल वैनिश हो गया। तो इस यहाँ तक जो वोल्टेज आया वो आप इंक्रीज कर रहे हो, वीडीएस का लाइन है, मतलब वीडीएस वर्सेस आईडी का कर्व है ये। वीडीएस मतलब ये आप इंक्रीज कर रहे हो, उस पर कितना आईडी फ्लो हो रहा है उसको हम मेजर कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो अचीव हो रहा है, ये जो वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये जो करंट है, ये कब का करंट है, एट द पॉइंट व्हेन योर VDS इज हैव इक्वल टू VP, मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज के वो बराबर हो गया, अभी कोई चैनल नहीं है इधर। ओके, उसके बाद भी आप अगर आप बढ़ा रहे हो VDS को, तो क्या होगा, करंट सैचुरेट कर जाएगा। ओके, अब फर्दर इंक्रीज, देयर इज नो इंक्रीज इन द करंट। ओके, चैनल पूरा नैरो हो जाएगा, यहाँ पे पिंच होल टाइप का रहता है, उतना छूट जाता है। ओके, आप बढ़ाते रहो, तो फिर क्या होगा, और बढ़ाओगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में इस जंक्शन पे, क्या होगा, ये पूरा चैनल ही ब्रेक हो जाएगा। ओके, मतलब अब ये काम नहीं करेगा ठीक से, ये ऐसा एक शार्प ऐसा ग्राफ आ जाएगा, शार्प करंट इंक्रीज होगा। ओके, तो ये तो अभी जरूरत नहीं है, इतना ही देखो। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं इन चैनल का, ये लीनियर रहता है ना, कब तक, जब तक कि ये चैनल पूरा वैनिश ना हो जाए, इसी को बोलते हैं ओमिक रीजन, यहाँ से यहाँ तक। तो जब डिवाइस हम किसी चीज को ऑपरेट करते हैं तो जनरली ये रीजन को लेके चलते हैं। ओके, got the point? Now the second scenario was what? This was for VGS 0, ये जो सेक्शन था, ये सेक्शन को आप जीरो पोटेंशियल अप्लाई किए, लेकिन पहले एकदम नॉर्मल था हमारा डिप्लेशन लेयर, लेकिन अगर आप VGS को पहले से ही -2 और -4 लेस देन 0 अप्लाई करते हो, तो ये जो आपका डिप्लेशन लेयर था, ये स्टार्टिंग में इतना मतलब बढ़ के रहेगा। ओके, उसके बाद ये आप बढ़ाओगे तो जल्दी अचीव हो जाएगा आपका भी, मतलब करंट कम फ्लो होगा। ओके, तो ऐसा कुछ ग्राफ है। फिर और VGS नेगेटिव लेके जाओगे तो ऐसा आएगा, और लेके जाओगे तो ऐसा आएगा, और पूरा लेके जाओगे तो पूरा ऐसा आ जाएगा, नो करंट इज गोइंग टू फ्लो। ओके, बिकॉज इनिशियली all the not all the depletion layer is going to be formed like that, there will be no path for the electron to flow. Okay, ऐसा पूरा एकदम सट जाएगा। ओके, एकदम से like that, we'll see the picture, that voltage is called as pinch stop, like this. Okay, ऐसा हो जाएगा इनिशियल में ही, अगर आप इसको सपोज -10 वोल्ट दे दिए। ओके, तो इनिशियल में ही ऐसा है, तो अभी इसको आप कितना भी बढ़ाओगे करंट नहीं फ्लो होगा इन द सिस्टम। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास दो कर्व है। ओके, एक तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, दैट इज ड्रॉन बिटवीन, किसके किसके बीच में ड्रॉ होगा, किसके किसके बीच में ड्रॉ होगा, बोलो, दैट इज ड्रॉन बिटवीन
अरे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आईडी वर्सेस वीडीएस। ओके, वीडीएस के हर एक वैल्यू पे क्या आईडी आ रहा है वो मेजर करने के बाद विल प्लॉट द ग्राफ। ओके, इट विल कम लाइक दिस with different VGS constant value, suppose 0 हो गया, ये -1 हो गया, like this। and दूसरा ग्राफ आएगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, that is going to be drawn between VGS versus ID। okay, so इस एक्सिस पे VGS आएगा। okay, VGS will start from 0 and obviously it's going to be negative। okay, negative जितना भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट लेके it'll have curve like this। okay, so this is the transfer characteristics and this is going to be output characteristics। clear है? सेम चीज written here, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। and this PDF PPT is going to be updated on Google Classroom, you can follow that one also। ठीक है, सेम चीज है ये भी। okay, like that will have the curve and this is for the P channel, just opposite, everything will be same, the analysis is going to be opposite because the carrier is now hole, due to holes there is a flow of current। okay, so scenario is going to be changed here and according to that you have to write an analysis, but obviously the output characteristics is going to be drawn between VDS versus ID। okay, and for the positive, for the 0 VGS you'll have the maximum current and you have to apply positive VGS here, just opposite। okay, ठीक है, and this is for the P channel, this is the output characteristics or drain characteristics। okay, typical N channel, सेम चीज है जो अब हम लोग अभी देखे। okay, हाँ, this is the transfer transfer characteristics। okay, that we have discussed। okay, this is drawn between VGS versus ID। okay, ये बहुत important है, ट्रांसफर और म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ N चैनल JFET। ओके, अब देखो when VGS is more negative, यहाँ पे देखो ID करंट है नहीं, 0। वो वाला केस है जब VGS आप इतना ज्यादा माइनस में अप्लाई कर देते हो, इनिशियल ही चैनल पिंच्ड ऑफ है, तो अभी करंट फ्लो होगा ही नहीं। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज पिंच्ड ऑफ। VGS ऑफ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, VGS ऑफ is going to be equals to VP, that is pinch of voltage। ठीक है, and that equation is very important। अभी वो इक्वेशन देखेंगे हम लोग, this one। okay, this equation is very important। then the relationship between the ID versus whatever we are applying। okay, this is called as Shockley equation। okay, and this is main equation of our junction field effect transistor, N channel or P channel, whatever। okay, so ID मतलब drain current is given by IDSS, that means saturation current, 1 minus VGS by VP going to be whole square। VP यहाँ पे क्या है, VGS ऑफ, वो वाला, ये वाला जहाँ पे ऐसा जो कर्व था ना, ये VDS के बारे में नहीं बातें हो रही,
VGS ऑफ, ठीक है ना, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स आता है इस पे, ओके। सो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी important. So VGS is obviously input voltage, right? And this is the pinch of voltage, VGS off. It's not linear as you see in the equation, okay. And this is called as Shockley equation. साइड बाय साइड में दोनों कर्व आप देख सकते हो कैसा आएगा. This is the output characteristics and this is the transfer characteristics of the Z field, okay. ठीक है. And this is it for the junction field effect transistor. Any doubt? कोई डाउट है? बोलो बाबू, चुप रहोगे तो कैसे होगा? कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी को? नहीं, आगे बढ़े. अरे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. नो सर. सब कर पाओगे तो इस सेक्शन से क्वेश्चन? आज अपने से ट्राई करते हैं सर, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कल क्लास में बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में. हाँ, तुम लोग को बोले थे कि पढ़ो तो पढ़ा. उस जिस दिन क्लास नहीं हुआ था कुछ पढ़े थे? नहीं पढ़े कोई? नहीं सर, नहीं सर. ठीक है, इसको कंप्लीट करो ये सेक्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्लास विल हैव Yes, sir. doubt clearing class. Anybody, any problem till now you can ask on that day, okay. ठीक है, आज असाइनमेंट में मिल जाए. चलो, नेक्स्ट ट्रांजिस्टर है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? मॉसफेट, ओके. क्यों नाम है इसका ऐसा? क्योंकि पहले मेटल होता है, उसके बाद एक ऑक्साइड का लेयर है, उसके बाद सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है, ओके. We'll see the construction now and we'll see also the types, okay. Finally क्या क्या देखना है मेरे को इस सेक्शन में? कंस्ट्रक्शन कैसा है, काम कैसे करता है, then characteristics, then characteristic equation, that means the current equation, okay. And उसके बाद advantage over the other transistor what we have right now. क्लियर है? इतनी चीजें हर ट्रांजिस्टर के बारे में देख. पहला तो कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, कितना टर्मिनल है, ओके. कौन सा टर्मिनल को क्या बोलेंगे. देन ऑपरेशन, कि कितने मोड या कितने तरीके से ऑपरेट हो सकता है, ओके. देन इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कैसा है, ओके. व्हेन द थिंग्स आर हैपनिंग, उसके बाद characteristic equation, then obviously the use of this, कहाँ यूज करते हैं नहीं करते, उसके बाद आपका
advantage over others. Okay, these few points all you have to have in your minds. Okay, so let us go and start the topic. Now start with the and limitation of MOSFET over FET. Okay, advantage क्या है हमारा, we'll see. So जो JFET है जो अभी हम लोग पढ़े है ना, ओनली डिप्लीशन मोड में ऑपरेट होगा. ओके, बट MOSFET क्या है, हमारा दो मोड में ऑपरेट हो सकता है, एक है इनहेंसमेंट और दूसरा डिप्लीशन. ओके, और क्या एडवांटेज है, MOSFET हैव हाई इनपुट इम्पिडेंस, मच हायर देन JFET. जो हमारा इनपुट इम्पिडेंस है MOSFET का, MOSFET ट्रांजिस्टर का, वो JFET से बहुत ज्यादा है. ओके, जो आपका JFET था है ना, मोर फ्लैट, उसका जो कर्व है फ्लैट है. सो इससे क्या होगा कि जब हमारा MOSFET, इसको लास्ट में भी एक बार देखेंगे, क्योंकि जब आप MOSFET को भी अच्छे से जान जाओगे तभी हम कंपैरिजन और उसका एडवांटेज लिख सकते हैं. तो ये पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट आप समझ लो थोड़ा सा. ओके, जो ये कर्व है ना, ओके, उसमें और इसमें ये थोड़ा मोर फ्लैट है. ओके, बिकॉज ऑफ द ड्रेन रेजिस्टेंस. ओके, हायर ड्रेन रेजिस्टेंस है ना, MOSFET में थोड़ा हायर है और इसमें JFET में थोड़ा कम रहता है. विल सी उसका क्या इफेक्ट होगा. नाउ MOSFET क्या है, बहुत आसानी से फैब्रिकेट हो जाएगा JFET के कंपैरिजन. और एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो जिसके कारण सारा डिवाइसेस में MOSFET ही यूज होने लगा, वो है इसका स्पीड. ओके, क्योंकि हम और आप अगर कोई ऐसा स्लो डिवाइस अभी आपके हाथ में दे दे तो आप गुस्सा जाओ, मतलब इरिटेट हो जाएंगे. एक बार क्लिक किए 5 मिनट वेट नहीं कर सकते, मतलब एक 2-3 सेकंड भी हम वेट नहीं करते है ना. तो पहले वाले कंप्यूटर को देखो, एक बार क्लिक कर दो, बैठे रहो, फिर थोड़ा कुछ ऑपरेट कर. ऐसा मल्टीपल टास्क आप एक साथ नहीं कर सकते. तो बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये फास्ट है थोड़ा. ओके, क्लियर है. एक बार लास्ट में भी देखेंगे जब सेशन खत्म हो. ओके, एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर JFET, नहीं सॉरी MOSFET. ओके, केयरफुली देखो इसको. ये तो 3D डायग्राम है जो आप देख सकते हो. एक P सबस्ट्रेट है ना, एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर ऐसे कॉर्नर में डोपिंग किया गया है इसके अपोजिट वाले से. अगर ये P टाइप लिए है तो हम N टाइप से, N+ मतलब और ज्यादा डोपिंग, हेवी डोपिंग. N+ मतलब हेवी डोपिंग किया हुआ है, उसके ऊपर में हैवी डोपिंग किया हुआ है कॉर्नर. ओके, और वहां से एक मेटल का कनेक्शन दिया गया. ओके, ठीक है. इसके ऊपर एक पतला सा ऑक्साइड है, ऑक्साइड को ग्रो किया गया, मतलब वहां पे बनाया गया है. ऑक्साइड मतलब क्या, वहां पे करंट का कंडक्शन नहीं हो. ओके, ठीक है. अब उसके ऊपर एक पॉलीसिलिकॉन दिया गया है. एल्युमिनियम या मेटल भी पहले होता था, ये बात की बात है. अभी आप मान के चलो एक कंडक्टर ही है, मतलब एक एल्युमिनियम ही है, मेटल है कुछ. ठीक, तो इसको हम बोल रहे हैं ड्रेन टर्मिनल कंस्ट्रक्शन में. इस सेक्शन को बोल रहे हैं सोर्स. ओके,
और इस सेक्शन को बोल रहे हैं गेट। तो ऑब्वियसली मॉसफेट भी 3 टर्मिनल डिवाइस है, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। इसमें भी नाम वही है पिछले वाले की तरह, नाम चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, ओके। तो कैसा है, अगर आप फटाफट 3D नहीं 2D में बनाएंगे हम लोग तो कैसे दिखेगा, ये देखो। ऐसा एक सबस्ट्रेट लिए P, कॉर्नर में हम लोग ने डोपिंग किया है ना, हैवी डोपिंग, इसके अपोजिट से N+N+, यहाँ से कनेक्शन निकाला, यहाँ से कनेक्शन निकाला, यहाँ पे एक ऑक्साइड का लेयर लिए, SiO2 जिसको बोलेंगे, ऑक्साइड लेयर है यहाँ पे। उसके बाद एक मेटल का कनेक्शन, मतलब यहाँ पे मेटल डिपॉजिट किए और इसको बोलेंगे गेट, है ना। तो ये हो गया आपका ड्रेन, ये सोर्स और ये गेट। ये हो गया मॉसफेट का स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? like this, okay, MOSFET transistor. ऑब्वियसली अभी आप इसका टाइप के बारे में बोलोगे तो ये कौन सा है, NMOS ट्रांजिस्टर है, NMOS। इसी तरह से PMOS भी होगा, ओके। NMOS मीन्स सबस्ट्रेट अगर P है तो वो N टाइप का है, ओके। बिकॉज यहाँ पे जो आप देखोगे ऑपरेशन में, ओके, ये जो चैनल बनेगा यहाँ पे वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बनेगा, ओके। So that is why this is called as N type, okay. Next, types, okay. अब कौन कौन से टाइप्स होगा इसमें? एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट दो कैटेगरी आएगा, और डिप्लेशन टाइप। इनहेंसमेंट में दो आएंगे, N चैनल एंड P चैनल। डिप्लेशन में भी दो, N चैनल एंड P चैनल। So we'll see, we'll study the enhancement। डिप्लेशन भी उसी के आसपास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और सेम चीजें फॉलो करेगी, बस उसका थोड़ा ऑपरेशन में डिफरेंस है, ओके। कंस्ट्रक्शन में बायसिंग हम लोग जैसा करेंगे उसमें थोड़ा उसका ऑपरेशन में थोड़ा हल्का डिफरेंस आएगा, ओके। अभी देखो इनहेंसमेंट और डिप्लीशन में क्या डिफरेंस है, ओके। ये सबस्ट्रेट था, ये आपका इनहेंसमेंट मॉसफेट था जो पहले हम लोग देखे, ये वाला, ये इनहेंसमेंट टाइप में। अभी हम लोग क्या पढ़े, इनहेंसमेंट में भी दो टाइप होता है, N चैनल एंड P चैनल। दिस वाज N चैनल इनहेंसमेंट मॉसफेट, ओके। बिकॉज यहाँ पे इनिशियल में चैनल नहीं अवेलेबल, ओके। ये जो डॉट 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 आप ऐसा ग्रीन ग्रीन ऐसा देख रहे हो वो अवेलेबल नहीं है, मतलब ये P सबस्ट्रेट पे बना हुआ है, ओके। ये इनहेंसमेंट है। ऐसे आप पहचानोगे कि इनिशियली देयर इज नो चैनल फॉर्म्ड, ओके। तो वो कौन सा टाइप का हो जाएगा, इनहेंसमेंट टाइप का हो जाएगा, ओके। ऐसे देखो यहाँ पे कोई चैनल फॉर्म नहीं है इनिशियली, तो ये कौन सा है मॉसफेट, इनहेंसमेंट टाइप। इफ देयर इज ए चैनल इनिशियली, देखो, तो वो है डिप्लीशन टाइप, ओके। क्लियर है?
ठीक है। अब इसका सर्किट सिंबल देख लो, दोनों सेम चीज है। ओके, जैसे ट्रांजिस्टर का पहले देख रहे थे सर्किट सिंबल, वैसे इसमें भी हमको सर्किट सिंबल चाहिए। अभी देखो ये 3D स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये पी टाइप ट्रांजिस्टर है। पी चैनल रहेगा तो किस पे बनेगा, एन सबस्ट्रेट पे, मतलब एन चैनल पे आपकी ये कॉर्नर में जो सोर्स और ड्रेन का कंस्ट्रक्शन होगा वो जस्ट इसके अपोजिट वाला सेमीकंडक्टर से हम हेवी डोपिंग करेंगे, उसके बाद ये बनेगा। ओके, ठीक है। और ये एन टाइप का है। ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी केयरफुली दिस। ये जो आपका चैनल बना है ना, ये जो चैनल का एरिया दिया हुआ है, अभी बना नहीं है, एरिया दिया हुआ है। ओके, इसका लेंथ एंड विड्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस प्ले वाइटर रोल इन द फ्लो ऑफ करंट। कितना करंट कब मतलब फ्लो होगा वो इसके चैनल का लेंथ एंड विड्थ पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3D का कंस्ट्रक्शन। अब सर्किट सिंबल देख लो, सर्किट सिंबल में कुछ नहीं है। ओके, ऐसा एक गैप है बिकॉज दिस सेक्शन इज फिल्ड विथ ऑक्साइड्स। ओके, इसलिए गैप यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, गैप हो जाएगा। ये हो गया आपका ड्रेन, ये हो गया सोर्स, और ये हो गया गेट। ओके, ये हो गया उसका सिंपल सर्किट सिंबल। पी टाइप का रहेगा तो यहाँ पे बबल आ जाएगा। ओके, पी टाइप का रहेगा तो यहाँ पे बबल आ जाएगा। ये हो गया पी चैनल का मॉसफेट। ओके, अगर ये सबस्ट्रेट को विथ ग्राउंड दिखा रहे हैं, ये जो सबस्ट्रेट है इसको विथ ग्राउंड दिखाएंगे तो ऐसा सर्किट सिंबल आए। सबस्ट्रेट को अगर इंक्लूड करके बनाएंगे तो ऐसा आएगा। और ये कौन सा टाइप है, इनहेंसमेंट टाइप, ये डिप्लेशन टाइप का नहीं है। ओके, ये है इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। डिप्लेशन टाइप रहेगा तो यहाँ पे ना पहले से, ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे पहले से ऐसा आपका फील्ड रहेगा। ओके, अगर पहले से ऐसा है तो वो हो जाएगा डिप्लेशन टाइप, क्योंकि पहले से वो ये सिंबल क्या दिखा रहा है कि चैनल बना हुआ है। ओके, इसमें भी बबल्स तो रहेगा। ओके, एंड दैट विल बी द योर डिप्लेशन टाइप। ये सब एक एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा सिंबल दे देगा, देन यू हैव टू आंसर द विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज दिस। ओके, ठीक है। एंड दिस वाज आल्सो द सेम स्ट्रक्चर, थोड़ा और क्लियर लुक के साथ। ओके, ये पी सबस्ट्रेट पे बना हुआ है, ऑक्साइड मेटल है ना, और ये उसका विड्थ है चैनल के बारे में, हाँ, क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन में ये वाला पोर्शन आएगा। ओके, ये तो आपका सोर्स हो गया, इस साइड से ड्रेन हो। अगर आप सोचो कि अब हम सिंपल हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, तो अभी अगर हम इधर वोल्टेज देंगे तो क्या करंट फ्लो होगा। सपोज यहां हम वोल्टेज कुछ दे दिए, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप, तो क्या इधर से करंट फ्लो होगा या इसके बीच में करंट फ्लो करेगा। जस्ट थिंक, करेगा जी। अगर हम वोल्टेज गेट और ड्रेन के बीच में हम कुछ एक वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करते
तो करंट फ्लो करेगा या गेट ये सोर्स के बीच में एक वोल्टेज सप्लाई कर दी या ड्रेन से सोर्स